पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की कौन सी कला कांच की चूड़ियों से संबंधित है? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद जो है वो पीतल नगरी के लिए फेमस है। और भदोही कांच की बोतलें नहीं, भदोही में है कालीन। कालीन नगरी है भदोही। सहारनपुर का है वुड क्राफ्ट। और कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। इसे हम सुहाग नगरी के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन्हें बंद किया जा रहा है? नहीं, इनका उपयोग सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक संबंधित है? पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन, तटीय पर्यटन, तीर्थ पर्यटन। तो यह है तीर्थ पर्यटन। प्रश्न, उत्तर प्रदेश से जुड़े अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस साहित्यिक परंपरा का योगदान दिया? अपभ्रंश प्राकृतिक साहित्य परंपरा, संस्कृत साहित्य, मैथिली वैष्णव साहित्य परंपरा, फारसी और हिंदी साहित्य परंपरा, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है फारसी और हिंदी साहित्य परंपरा। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म होता है 1253 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। स्थान होता है पटियाला। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। तूतीय हिंद, जिसका मतलब होता है भारत का तोता। अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का जनक माना जाता है। खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरो को कव्वाली का भी जनक माना जाता है। अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। औलिया। अमीर खुसरो की जो प्रसिद्ध रचना है वो है खजाइन उल फुतह। और तुगलकनामा, नूह सिपहिर। अमीर खुसरो जो है वो दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, यानी 7 सुल्तानों का राज्य देखने वाला था। का राज्य कौन? अमीर खुसरो। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। कहाँ से कहाँ तक देखा था इसने? बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है, तो ये है ददरी मेला। कुंभ मेला जो है ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो जाएगा। पुष्कर मेला ये अजमेर हो जाएगा राजस्थान का। और सोनपुर मेला जो है ये बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कालीन के लिए ये भदोही है। फिरोजाबाद का हो गया चूड़ी उद्योग नगरी। और मेरठ का हो जाएगा खेल का सामान। झांसी का हो जाएगा सॉफ्ट टॉयज। तो झांसी का हो जाएगा सॉफ्ट टॉयज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है, तो ददरी मेला अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की नौटंकी को सबसे अच्छे रूप में कैर वर्णित किया जा सकता है? कैसे वर्णित किया जा सकता है? शास्त्रीय नृत्य के रूप में, चित्रकला शैली के रूप में, इनमें से कोई नहीं, मूर्ति कला के रूप में, लोकमंच, तो लोक रंगमंच के रूप में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश का पर्यटन मुख्यतः बर्फ से ढके पहाड़ों पर आधारित है? नहीं, उत्तर प्रदेश का पर्यटन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के संयोजन पर आधारित है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नौटंकी को सबसे अच्छे रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो लोक रंगमंच। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः ये मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जिलों में, यानी गंगा यमुना का जो विशाल मैदान है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तराई क्षेत्र खनिज निष्कर्षण के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं। तराई क्षेत्र मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र है? बिल्कुल नहीं। तराई क्षेत्र में शहरी विस्तार है? नहीं। तराई क्षेत्र में उच्च जैव विविधता और वन संसाधन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बिल्कुल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह कर्नाटक संगीत की एक शैली है? नहीं। यह एक लोक नृत्य परंपरा है? नहीं। इसका उद्गम दक्षिण भारत में हुआ है? बिल्कुल नहीं। यह वाराणसी में हिंदुस्तानी साहित्य संगीत से जुड़ी तालवाद शैली है? बिल्कुल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प पीतल के काम से संबंधित है? तो पीतल के लिए हो गया मुरादाबाद, लखनऊ का हो जाएगा चिकन करी कढ़ाई और फिरोजाबाद का हो गया चूड़ी, भदोही का हो जाएगा कालीन। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन करी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? अभी देख लिया, लखनऊ। नेक्स्ट, वैसे आगरा का देखेंगे तो पेठा फेमस है, कानपुर का चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, मेरठ जो है खेल के सामान के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन कब हुआ था? जनवरी 2025 में, अप्रैल 2023 में, इनमें से कोई नहीं, मार्च 2024 या फरवरी 2026? तो ये फरवरी 2026 में। पद्मावत इज ए फेमस लिटरेरी वर्क रिटन बाय अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, तुलसीदास, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का। तुलसीदास की अगर बात करें तो इनका रामचरितमानस है। इसके अलावा तुलसीदास का हो जाएगा विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? गोस्वामी तुलसीदास की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी? तो यह है लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है? उच्च नहीं, ये निम्न सदन है। इसके सदस्य केवल राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है? नहीं, 5 वर्ष का होता है। इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सही।